था, मैंने इस पूरी पेपर के लिए एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना रखी है। तो असिम्पटोट वगैरह आपको इससे पढ़ाया था मैंने। अब पोलर कर्व्स की बात करते हैं। तो पोलर कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको सिमेट्री चेक करनी होती है। थीटा को आपको माइनस थीटा से अगर आप रिप्लेस करते हो, ठीक है ना, इफ यू रिप्लेस थीटा विथ माइनस थीटा। अभी पोलर कर्व इसलिए करा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो पोलर कर्व पे बेस्ड है। तो पोलर कर्व के बारे में आपको जानना जरूरी है, थोड़ा स्मॉल लेवल पे, ठीक है ना, ताकि आप जो है एटलीस्ट कर्व को समझ सके। तो आपको मैं बता रही थी कि अगर आप थीटा की जगह इफ यू यूज minus theta and the equation doesn't change, that means it is symmetric about the initial line। ठीक है, अभी इनिशियल लाइन क्या होती है पोलर कर्व्स में? एक लाइन होती है जिससे हम ग्राफ पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पोल। ओरिजिन नहीं कहते, पोल कहते हैं। अभी इनिशियल लाइन से ये लाइन जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं थीटा, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कहते हैं आर कॉमा थीटा। यहाँ आर क्या है? आर यहाँ से इसकी डिस्टेंस है। तो इस तरह से पोलर का जो ग्राफ होता है वो भी कुछ अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह का पोलर का ग्राफ होता है। पोलर कर्व्स बनाने के लिए ग्राफ सिंपल कार्टेशियन वाला ग्राफ नहीं होता, अलग ग्राफ होता है। तो उस ग्राफ में ही हम ये बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको सिमेट्री चेक करनी होती है, ठीक है ना। आर की अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। यानी कि अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पे ग्राफ सेम है, इसका मतलब जैसा आपका ग्राफ ऊपर है वैसा ही ग्राफ नीचे है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे वाला ग्राफ आपका क्या होगा? सेम होगा। तब हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये रोटेशन है, अंडू नहीं है। ओके, सो इरेजर से इरेज करना पड़ेगा। तब हम उसे क्या कहते हैं? वी विल कॉल इट सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। देन अबाउट पोल। पोल के लिए क्या होगा कि अगर आप आर की जगह माइनस आर रख दें, ठीक है, आर की जगह माइनस आर रख दें। अब इक्वेशन एग्जांपल में बोल सकती हूँ, जैसे मैंने लिया आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रखूं तो आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा ही रहेगा। कोस माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। तो इसका मतलब दिस कर्व, ये जो भी कर्व है ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है। अब सेकंड में आर की जगह माइनस आर रखने पे क्या सेम रहता है? ये नहीं रहता। इसका मतलब ये जो है पोल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा और आर की जगह माइनस आर रखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाई एक्सिस जो है ना, जो ये वाला एक्सिस है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। अगर दोनों ही चेंज कर दे, थीटा को माइनस थीटा और आर को माइनस आर, तो ये सिमेट्री है आपकी। इसको चेक करनी होती है जब हम पोलर कर्व को टेस्ट करते हैं। इसी तरीके से आपको ये देखना होता है कि कर्व जो है वो पोल से पास होता है या नहीं होता है। पहले आप सिमेट्री चेक करेंगे, फिर पोल चेक करेंगे कि पोल से पास होता है कि नहीं होता है। तो इफ फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा आर इज 0, ठीक है ना, देन द कर्व विल पास थ्रू द पोल, ठीक है। थीटा 0 नहीं रखेंगे हम, थीटा की कुछ वैल्यू के लिए अगर आर 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो पोल से पार होता है। जैसे मैंने लिखा आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा, तो अब थीटा में आप कुछ भी रख दीजिए, आपका जो है आर वो 0 नहीं होगा। थीटा में पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे आर 0 हो रहा है। तो अगर 0 हो रहा हो तो वो किससे पास होगा? आपका पोल से पास होगा। फिर टेंजेंटेड पोल। टेंजेंटेड पोल में आप क्या करेंगे कि जस्ट मैं थोड़ा सा वापस स्लाइड इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि पोलर कर्व्स बनता कैसे है, ठीक है। टेंजेंटेड पोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आर इक्वल टू 0 रख के थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। तो जितनी भी थीटा की वैल्यूज आ रही है वो टेंजेंटेड पोल देगी, और एक इक्वेशन भी यूज करेंगे। और फिर इसके बाद आर और थीटा की एक टेबल बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है
या आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए, जैसे थीटा इज इक्वल टू हमने 0 रखा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रखा, फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखा, पाई बाय 3 रखा और पाई बाय 2 रखा। अब इनके लिए आपके जो जो आर आ रहे हैं उसको आप टेबल बना लेंगे और फिर उसको ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, उस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सिमेट्री लगा के आप कर्व को कंप्लीट कर लेंगे। और एक चीज और होती है टेन फाई। तो टेंजेंट निकालने के लिए आपको ये एंगल काम में लेना पड़ता है आर डी आर बाय थीटा। अब इस जो है फाई इज इक्वल टू 0 जो है वो आपको क्या देगी, आपका ये टेंजेंट बता देगी कि रेडियस वेक्टर जो है उसके पैरेलल कौन सी है और ये परपेंडिकुलर कौन सी है। ये दोनों चीजें बता देगी। मतलब फाई क्या होता है, फाई बेसिकली अगर ये आपका आर है और ये टेंजेंट है तो आर और बीच आर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, फाई। ठीक है, जैसे आपने ये कर्व बनाया, ओके, ये आपका आर है और इस पे आपने एक टेंजेंट बनाई, तो ये टेंजेंट तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, तो ये जो एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, फाई। तो आप जो है फाई निकाल लेंगे और फाई अगर 0 है इसका मतलब टेंजेंट जो है वो आर के पैरेलल हो गई। ठीक है ना, वेक्टर पे कॉन्साइड कर गई। और फाई अगर पाई बाय 2 इसका मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे सपोज पाई बाय 2 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा स्लाइड आइडिया दे रही हूँ, अभी एग्जाम्पल करेंगे। अब सबसे पहले तो ये बातें जो है ये आपको जानना जरूरी है। आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा, आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, कैसे होता है, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, ड्रॉ नहीं कर पा रहे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं ये बता रही हूँ, अगर आपका पोलर में परफेक्शन नहीं है तो कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर कोस थीटा। अब आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन गया आपका ए आर कोस थीटा होता है एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस हाफ ये मैंने ए स्क्वायर बाय 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस ए बाय 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। तो इस तरह से आपने देखा कि ए बाय 2 रेडियस का ये सर्कल बन गया और सेंटर कहाँ है, सेंटर है ए बाय 2 कॉमा 0। तो आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा बेसिकली एक्स माइनस ए बाय 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ की स्टेप्स आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ये आपका सर्कल बन जाएगा, अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो। या वैसे पोलर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप याद कर लीजिए कि आर इजिकल टू अगर आपको 2a कोस थीटा या फिर आर इजिकल टू 2a साइन थीटा या a कोस थीटा a साइन थीटा इस तरह का कभी भी कुछ दिखे तो ये क्या है, दीज आर ऑल सर्कल। इसकी रेडियस तो a है और इसकी रेडियस क्या है, a बाय 2। ये a बाय 2 रेडियस के सर्कल है और ये a रेडियस के सर्कल है। ठीक है, लेकिन a साइन थीटा होने पे आपका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे r 0 हो रहा है, इसका मतलब पोल कहाँ है, पोल थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे है। ठीक है, आपका इस तरह से इनिशियल लाइन से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं और अलग अलग एंगल पे जो जो वैल्यूज आ रही है वो निकालते चले जाते हैं, तो आपको सर्कल की ड्राइंग मिल जाती है। पर सर्कल चूंकि ये कार्टेशियन में भी फटाफट कन्वर्ट हो सकता है तो हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करके और तब भी पता कर सकते हैं कि इसकी ड्राइंग कैसी बननी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बर्नौलीज लेमनस्केट। अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है तो इसका मतलब दिस इज बर्नौलीज लेमनस्केट। ठीक है, अब ये कोस टू थीटा भी हो सकता है, साइन टू थीटा भी हो सकता है। कोस टू थीटा के केस में तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक रहता है, साइन टू थीटा के केस में ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 के सिमेट्रिक रहता है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 जो लाइन आती है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये टू लीफ का क्या बनता है, हम इसे टू लीव फ्लावर भी कह सकते हैं। तो ये सबको आपको क्या है ना ध्यान में रखना है, आगे हम इनको यूज करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कर्व आता है जिसे हम कहते हैं कार्डियोइड। कार्डियोइड ये सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होगा। तो कार्डियोइड का ये शेप होता है।
ठीक है, केवल यही शेप नहीं होता। अगर r इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा हो तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जस्ट रिवर्स। ठीक है, और r इज इक्वल टू ए प्लस कोस थीटा में ये होता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि दोनों में से कौन सा है? तो आप थीटा की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, थीटा की जगह आप जीरो पुट कर दीजिए। तो कोस थीटा वन हो गया, वन माइनस वन यानी आर बराबर जीरो। आर बराबर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब तो ये है, और थीटा बराबर जीरो पे आपका टू ए आ रहा है, मतलब ये वाला कर्व है, क्योंकि थीटा बराबर जीरो इनिशियल लाइन पे देखिए इसका इसका थीटा बराबर जीरो पे वैल्यू क्या है, टू ए, और इस पर्टिकुलर कर्व की थीटा बराबर जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। ये कार्डियोइड आपको याद रखना है, ठीक है। कार्डियोइड ऐसे भी होते हैं। ये वाला जो कार्डियोइड है इसको आप क्या कहते हैं, आर इजिकल टू ए, ठीक है, वन माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से ये कई सारे कर्व आपके साइन थीटा और कोस थीटा के हिसाब से भी बनते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट कर्व आता है, इस कर्व को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेमेकॉन। ठीक है, ये लेमेकॉन ए और बी पे डिपेंड करता है। ए और बी, अगर ए लेस देन बी है तब तो ये वाला शेप बनता है, और ए ग्रेटर देन बी हो तो शेप अलग बनता है। ए ग्रेटर देन बी पे ये शेप बनता है। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी तो आपको पता चल जाएगा इन सब के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोलर कर्व्स। ओके, अब पोलर कर्व की ड्राइंग का और अच्छा आपको समझना है तो हम मैं एक और स्लाइड शेयर करती हूँ। ग्राफ्स ऑफ पोलर इक्वेशन। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ग्राफ बनता कैसे है। इस तरह का ग्राफ होता है। मैंने आपसे कहा था कि पोलर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये भी पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है ना, सर्कल में। अब क्या करते हैं आप अलग अलग पॉइंट पे जो रेडियस है ना उसको ड्रॉ करते चले जाते हैं। जैसे कि आपने पेन, ड्राइंग की फैसिलिटी नहीं है क्या इसमें? कोई बात नहीं, मैं इसको ड्राइंग की फैसिलिटी बना देती हूँ। जस्ट अ मिनट। सो अब आप देख रहे हैं, अब जैसे सपोज आपको ड्रॉ करना है आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है आपकी, फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो है, आप कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पे आपका आर क्या आ गया, आर आ गया ए, ठीक है। तो आपने ये जो ए जो है इसको आप ए ही मानिए चलिए, या फिर कोई फोर पे ए मान लीजिए, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, सपोज फोर। तो ये जो ये पॉइंट है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। फिर थीटा इज इक्वल टू आपने क्या लिया, पाई बाय सिक्स पुट किया। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स अगर आप पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए कोस पाई बाय सिक्स। और कोस पाई बाय सिक्स क्या होता है, टू, रूट थ्री बाय टू। तो रूट थ्री बाय टू जो है, ए रूट थ्री बाय टू, ठीक है ना।
तो ए रूट 3/2 क्या आएगा वो अपन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ए रूट 3/2 पे आप जो है ए क्या था 4 इंटू रूट 3/2, ओके। तो वो पॉइंट आपका जो भी है वो आप मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 ले लीजिए पहले, है ना, थीटा इज इक्वल टू π/3 ले लीजिए। तो π/3 पे क्या आ जाएगा a/2। तो a/2 जो है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। π/3 पे आपको क्या लेना है a/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट में आप क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/2, तो π/2 पे आपका क्या आ रहा है 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू π/2 रखा तो r बराबर 0, r बराबर 0 मतलब आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 0 पे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे ना, r बराबर 0। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू आपकी a आ जाएगी, ठीक है। r इज इक्वल टू a cos थीटा की हम बात कर रहे हैं, ये जस्ट आइडिया दे रही हूँ मैं। a इज इक्वल टू हमने 4 ले लिया तो 4 पॉइंट हम इस पे ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से π/4 पे ले लेंगे। π/4 पे आपका क्या आ जाएगा a/√2, ठीक है ना। cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से तो हमेशा कम ही रहती है, तो आप जो भी वैल्यू आएगी 1 से कम ही आएगी, ठीक है। तो अब जो π/4 है इस पे a/√2 मतलब a/2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये करीबन यहाँ कहीं जो जो भी डिस्टेंस है वो आपके आ जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप जो है π/2 पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से करके ये वाली शेप आपकी बन जाएगी, ठीक है। ज्यादा पॉइंट लेंगे तो और अच्छे से बन जाएगी, ये आपकी शेप बन गई। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पे ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही आपका नीचे कर्व बनेगा। तो इस तरह से करके ये कंप्लीट सर्कल आपका बन गया। तो ये एक तरीका है इसे करने का, ठीक है। तो कभी भी पोलर कर्व बनाना हो तो आपको इस तरह का ग्राफ चाहिए होता है, और इसमें पॉइंट्स जो एंगल है वो बने हुए होते हैं ऑलरेडी। आपको केवल आर की वैल्यू मेजर करके और उसे पॉइंट को डिक्लेयर करना होता है और फिर पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। तो इस तरह से आपके पोलर कर्व्स बनाए जाते हैं, ओके। सो ये अलग अलग कर्व्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कर्व जो है वो क्या है, कार्डियोइड। लेमेकोन भी काम आएगा, ये कार्डियोइड जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड, ये आपको याद रखना है। और सर्कल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सर्कल, सर्कल क्या होता है, आर कोस थीटा, ए कोस थीटा सर्कल होता है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बोर्ड पे ले चलती हूँ। यहाँ तक कल हम काम कर चुके थे, गामा फंक्शन कर चुके थे। अब बात करते हैं पोलर कर्व्स की, ठीक है। पोलर कर्व्स अगर आपको दिए जाएं तो आप किस तरह से उसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे इस तरह आप जो है काम करेंगे। तो अब मैं आपके पोलर पोलर कोऑर्डिनेट में जानने वाली जो बात है वो सबसे पहले बता देती हूँ मैं। सबसे पहले x जो होता है, x is always r cos theta and y is always r sin theta. x square plus y square is r square, ओके। तो अब आपके क्या है, पोलर कर्व्स दिए होंगे और पोलर कर्व्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, आप प्रैक्टिस कर लेना उसकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पोलर कर्व्स है, तो मैं पोलर कर्व्स पे आ रही हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको कहा गया है इवेल्युएट
0 to pi, 0 to a 1 plus cos theta x square cos theta d theta dr। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, दिस इज कार्डियोइड। तो सबसे पहले तो आप ये कार्डियोइड को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये कार्डियोइड की इक्वेशन है, ये आपको याद है, तो आप जो है इसे डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपसे स्पेसिफिकली कहा जाए कि कार्डियोइड नाम लिया जाए तब फिर आप जो है पूरी स्टेप्स लिखेंगे, वरना ये डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप किडनी बनाते थे उसी टाइप की शेप होती है इसमें। तो ये आपकी क्या हो गई, कार्डियोइड। अब इस कार्डियोइड में आपको क्या कहा गया है, 0 टू, अब इसमें आप करेंगे कैसे, पोलर में, पोलर में जो हम स्ट्रिप लेंगे ना कुछ इस तरह से लेंगे, ऐसे। ठीक है, आप फिर इस तरह से स्ट्रिप लेंगे और इस स्ट्रिप के बेसिस पे आप ये पूरा कर्व जो है वो आप कवर करेंगे। ठीक है ना, आर के अलोंग हम स्ट्रिप लेते हैं और फिर आप जो है आर की लिमिट रखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, डी थीटा एंड डी आर। अब इसे आप अच्छे से और समझिए कि यहाँ पे क्या होता है पोलर में। पोलर में जैसे ये आपकी इनिशियल लाइन होती है, ये आपका कर्व होता है, तो हम जो स्ट्रिप लेते हैं वो कुछ इस तरह से लेते हैं। ठीक है, हमारा जो रीजन है, और रीजन किससे बाउंडेड होता है, रीजन थीटा से बाउंडेड होता है। जैसे दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, एंड सपोज दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू बीटा। ये पूरा जो एंगल है ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा के बीच का जो रीजन है उस पर अपने को काम करना है। ठीक है, इस रीजन में हमें काम करना है। अब इस रीजन में हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्ट्रिप लेंगे। ओके, एक स्ट्रिप लेंगे, वो कुछ इस तरह की होगी। आपका ये जो रीजन है वो मैंने आपको दिखाई दिया, थोड़ा सा और इसको स्ट्रिप को अलग कलर कर देते हैं। तो ये आपकी स्ट्रिप है, इस पे काम करना है। अब ये जो बनाया है हमने, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कुछ इस तरह का शेप है। ठीक है ना, ये जो बॉक्स बनाया ब्लू कलर का, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है ना, ये अगर इनको आगे बढ़ाएं तो इनके बीच का एंगल क्या है, डी थीटा। ठीक है, तो अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये लेंथ क्या होगी आपकी, आर डी थीटा। ठीक है, और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये लेंथ होगी डी आर। ठीक है ना, ये जो अंदर वाली लेंथ है वो आर डी थीटा। ये दोनों लगभग बराबर हैं, तो आर डी थीटा तो लेंथ हो गई, मतलब आपका जो बॉक्स बनेगा ना, उस बॉक्स में ये जो डिस्टेंस है ये होगी आर डी थीटा और ये जो डिस्टेंस क्या होगी, डी आर। ठीक है, इसी को रोटेट करके बताया मैंने। एक बार बॉक्स उसी शेप में बनाती हूँ। ये जो ब्लू बॉक्स है इसी को हम किस तरह से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो उसमें ये जो लेंथ है ये तो है आर डी थीटा और ये जो लेंथ है ये क्या है, डी आर। ठीक है ना, आपने ये आर था, आर को थोड़ा सा स्लाइट एक्सटेंड किया, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, डी आर। और ये जो ब्लू वाली लेंथ है, इधर वाली लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, आर डी थीटा। तो फाइनली ये जो स्मॉल एलिमेंट आया, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया होता है आर डी थीटा डी आर। ठीक है, अब क्या करते हैं आप जो भी फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन थीटा इज इक्वल टू अल्फा से बीटा तक जाता है। और दूसरी बात, आर जो है वो आर कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कोई कर्व है तो कर्व भी लिख सकते हैं, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, बाउंड्री तक जा रहा है। और ये बाउंड्री क्या है, आर इज इक्वल टू एफ थीटा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एफ थीटा। और फिर उसके बाद जिस भी फंक्शन का आपको पोलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो होगा, और फिर बाद में क्या लिखेंगे आप, आर डी थीटा डी आर। ठीक है ना, आप क्या लिखेंगे, आर डी थीटा डी आर। तो ये होता है पोलर कर्व का इंटीग्रेशन का तरीका। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना, अगर शेप दे दी जाए तो आप इस तरह से लिमिट फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। अभी तो हमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, लिमिट बना के दी है,
तो आपके अगर डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिया होता तो हमें पूरा करना पड़ता। पर आपको एटलीस्ट ये एरिया तो पता होना चाहिए किस एरिया की बात कर रहे हैं हम, 0 से पाई तक। तो ये 0 ये वाली लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ से आप बढ़ते गए, एंगल बढ़ाते गए, यहाँ पे आप पाई तक पहुंच गए। पाई मतलब ये वाला एंगल। तो जो एरिया है वो हमारा अपर पार्ट ऑफ कार्डियोइड है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ कार्डियोइड, अपर पार्ट ऑफ कार्डियोइड। अब आपको अगर नीचे वाला भी एरिया चाहिए होता तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इट मस्ट बी 2 पाई। अब 2 पाई होता तो ये क्या बन जाता, पूरा का पूरा कार्डियोइड। लेकिन पाई तक है, इसका मतलब आप आधे ही कार्डियोइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। या हाफ कार्डियोइड पे आपको काम करना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे लिमिट दे रखी है तो आप ड्राइंग नहीं भी बनाएंगे तब भी आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका, पहले आप आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते समय पहले आप आर के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। पहले आप एक बार इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, 0 to पाई, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स तो होता ही नहीं है, ये क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी, ये आर है, ठीक है। पोलर होगा तो फिर कंप्लीटली पोलर होगा, एक्स का क्या। तो आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, r³/3, ठीक है। और 0 से a 1 प्लस कोस थीटा आप लगा देंगे, और जो कोस थीटा और डी थीटा बच गया, ठीक है ना, इस r² और dr का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये जो है इसमें पहले थीटा का फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर आगे इंटीग्रेशन इसका किया जाएगा, ओके। तो अब r²/3 इसमें ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 0 to पाई, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी a³ 1 प्लस कोस थीटा क्यूब 1/3 बाहर, कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब आपका एम है इस इंटीग्रेशन को करना। तो इस इंटीग्रेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये पेस्ट में क्या था, आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ कोस थीटा जो है उस पे आप, और 0 to पाई है तो अब यहाँ बहुत आपको गामा फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसे पाई की जगह पाई/2 लाना है, ओके। अगर पाई की जगह पाई/2 लाना है तो आप क्या करेंगे, आप जो है कोस थीटा को हटाएंगे यहाँ से। हम क्या करते हैं, जो कोस थीटा है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। इस रिलेशन को काम में ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होता है वो देखिए, a³ 1 प्लस कोस थीटा की जगह आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 एंड कोस थीटा की जगह आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू थीटा/2 ले लेंगे। तो इससे क्या हुआ, डी फाई की वैल्यू आ गई डी थीटा/2। अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर लेते हैं, तो लिमिट जो है फाई क्या है, थीटा/2, तो यानी यहाँ पाई/2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2a³ जो है वो आप कॉमन ले लीजिए, और कोस स्क्वायर थीटा/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं,
cos square phi and 2 cos square phi minus 1 and d phi 2d phi, ठीक है ना, 2d phi इज इक्वल टू d थीटा है, तो एक 2 और एक्स्ट्रा में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट होके क्या बन गया, आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ से एक टू, तो 4a² by 3, तो a³ by 3 जो है वो तो आपके बाहर है, ओके। और अंदर में इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, 0 to π/2 cos 2 cos 4 phi d phi माइनस 0 से π/2 2 cos स्क्वायर phi। अभी एक 2 तो आप कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2d phi है, ठीक है ना, 2 यहाँ पे आगे लिख ही दिया था अपन ने, और ये जो 2 है वो ये वाला है, एक 2 पहले से था, ये 2 मिलके 4 हो गया था, तो 2 आप कॉमन ले चुके हैं, तो cos स्क्वायर phi d phi। तो ये दो क्वेश्चन है, इसको अपने को सॉल्व करना है गामा फंक्शन से, ठीक है। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, गामा फंक्शन, तो ये बन जाएगा 4a³ by 3। अब 2 तो आगे ले लिया, 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, 5/2, 0 की जगह 1/2 एंड 2 6/2 माइनस 2 3/2 1/2 2 4/2। गामा फंक्शन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब इसको फाइनली हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आपको पता है कि गामा 5/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा 5/2 की वैल्यू होती है 3/2 डॉट 1/2 रूट पाई, ठीक है। और गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई, और गामा 3/2 होता है आपका 1 रूट पाई बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ रख देंगे, और ये वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आएगा 4a³ by 3, ओके, एंड 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, और गामा 3 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, एक तो इसका 1/2, फिर 5/2 की जगह 3/4, और इसकी जगह कुछ नहीं, तो 3/4 पाई, फिर माइनस साइन के साथ आपको मिलेगा दो जगह 2 लगा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये 2 है, और ये आपका 2 गामा का कोई मतलब नहीं होता, 2 यहाँ पे रहेगा, और 3/2 की जो वैल्यू है वो आपने रूट π/2 लिखी है, और π/2 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। फाइनली क्या आ गया आपके पास में, एक बार मैं इसको स्मॉल कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि सब कुछ सही कर रहे हैं क्या। देखिए आपके पास क्या था, कोस थीटा का क्यूब था, 1 प्लस कोस थीटा क्यूब, मैंने 1 प्लस कोस थीटा तो रखा, क्यूब नहीं लगाया था, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका यहाँ पे क्या चलेगा, क्यूब चलेगा बस, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ओके। तो 2 का क्यूब है, और ये 6 है, ठीक है, 6 और 2 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 8 आने से ये क्या बन जाएगा, 9, बस, और कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 9 का ये 10 हो जाएगा, ओके। चलिए इसको एक बार फिर से करा देते हैं, एक जो है वो स्मॉल रह गया था, तो इस पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी करके नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो इसे हमें सॉल्व करना था, ठीक है। मैं दोबारा से सारी स्टेप्स बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले आप जो है इसे पुट कर देंगे, 1 प्लस कोस थीटा की जगह कोस स्क्वायर 5/2 थीटा/2, सॉरी, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा/2, किसकी जगह रखा हमने, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और कोस थीटा की जगह रख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1, और यहाँ पे क्यूब भी था,
और डी थीटा, ये क्यूब छूट गया था पिछली बार। फिर 1/3 ए क्यूब कॉमन ले लिया और यहाँ से आपका 8 भी कॉमन आ गया, ठीक है, ये 2 का क्यूब 8 कॉमन आ गया और आपके पास क्या रह गया, 0 से पाए cos 6 थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 डी थीटा। अब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, हमने लिया लेट थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 5, तो इससे आपके पास में आ गया डी थीटा इज इक्वल टू 2d5। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कम चेंज हो गया, पाई बाय 2 टू 0 cos 6 थीटा बाय 2, cos 6 थीटा बाय 2 की जगह क्या आ जाएगा, cos 6 5 एंड 2 cos 5 -1 एंड 2d5। ओके, 2d5 से ये क्या बन जाएगा, 16a क्यूब बाय 3 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, अब ये दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक बनेगा 2 cos 8 5 d5 -0 टू पाई बाय 2 cos 6 5 d5। ठीक है, ये दो इंटीग्रेशन ये बनेंगे। ओके, अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि इसको हम गामा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको गामा में कन्वर्ट करते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू आपका ये जो 2 है इंटू 9/2, ठीक है, 1/2 एंड डिवाइड बाय आपका नीचे क्या आएगा 10/2 एंड 2 माइनस, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे केवल आएगा 7/2 1/2 एंड 2 8/2। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इंक बदल देते हैं। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा हैंग हो जाता है। सो अब आपके पास में क्या आ गया रिजल्ट, इस गामा 9/2, गामा 9/2 अगर आपको लिखना हो तो इसका तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे 7/2, फिर लिखेंगे 5/2, फिर लिखेंगे 3/2, फिर लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे √5। ठीक है, और अब आपको अगर सॉल्व करना है गामा 9/2 और गामा 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 16 पाई। ठीक है, और आप इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से और 5 फैक्टोरियल से, तो 2 और 5 फैक्टोरियल, अगर 10/2 का मतलब 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो फाइनली आपके पास में ये 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा 35 पाई अपॉन 64। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 16a³/3 35 पाई अपॉन 64 माइनस, अब 7/2 का मतलब 5/2 से स्टार्ट होगा, तो एक 7 आप हटा दीजिए और एक 2 हटा दीजिए और फिर जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, तो ये जो है वो आपके सिंप्लीफाई होके आपके क्या बन जाएगा, ये तो 35 पाई बाय 64 हो जाएगा और ये 5/32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो आपका जो आंसर बनेगा, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, कॉमन जो जितना आता है उतना कॉमन लीजिए, फिर फाइनल आंसर जो आएगा दैट कैन बी रिटन एज, मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 5/8 पाई a क्यूब। ठीक है, कहाँ से आया, इसको सिंप्लीफाई करके। ओके, ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, ये, तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन यूजिंग गामा फंक्शन। ठीक है, अब इसको एक बोर्ड को तो इसको तो चलो हम हटा ही देते हैं, क्लियर फ्रेम कर देते हैं, या फिर इसे हटा दें, डिलीट करने का क्या तरीका है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन था आपका 0 टू पाई
0 to पाई 0 to a 1 plus cos theta r square cos theta d theta dr। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बस इतना सा था क्वेश्चन, और ये क्या थी इनकी लिमिट्स। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, आर स्क्वायर का आर क्यूब बाई 3 आया, और उसमें ये लिमिट पुट कर दी, तो आपको ये जो इंटीग्रेशन है ये मिल गया। अब इसको फिर हमने नेक्स्ट बोर्ड पे सॉल्व किया। ठीक है, सिंपली आर का तो तुरंत हो जाएगा, फिर ये जो आया इसे हम किससे करेंगे, गामा फंक्शन से करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, अब गामा फंक्शन तब अप्लाई होता है जब यहाँ लिमिट क्या हो, 0 से पाई बाय 2। तो 0 से पाई थी, तो हमने लिमिट को चेंज करने के लिए क्या किया, थीटा बाय 2 को फाई रख दिया, जिससे हमारी लिमिट 0 से पाई बाय 2 चेंज हो गई। फिर ये दो इंटीग्रेशन बने, एक ये और एक ये, इन दोनों पे हमने गामा फंक्शन अप्लाई कर दिया, और इस तरह से करके आपको रिजल्ट मिल गया। ठीक है।